अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एआई एमबीए। इस वीडियो में हम समझेंगे एलएलएम्स के बारे में और डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक सीखेंगे जिनकी मदद से हम अपने प्रॉम्प्ट को और एआई आउटपुट को 10x 100x बेटर कर सकते हैं। और अलग अलग यूज़ केस समझेंगे कि किस यूज़ केस के अंदर कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक मैप समझा था प्रॉम्प्ट का, राइट। एक हमने मैप बनाया था और हमने एक फॉर्मूले की मदद से हमने सीखा था कि भाई प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। हमने ये सीखा था भाई पहले क्या क्या लिखते हैं। पहले रोल देते हैं एआई को, फिर टास्क देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट देते हैं एंड देन आउटपुट देते हैं। ठीक है, अब हमने ये मैप समझ लिया था, ये हमें समझ आ गई। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में जब आप मैप्स आपको रीड करना आता है तो आप मैप कहाँ यूज़ करते हो? जाहिर सी बात है, आप ड्राइव करो या बाइक चलाओ, देन आप मैप को यूज़ करो अपने माइंड में, देन उसका फ़ायदा आपको, उसका बेनिफिट आपको होगा। तो ये चीज़ हमने सीख तो ली थी, राइट। बट टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकली सी कि भाई इससे क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, लाइव आपको करके बताऊंगा हमें ये मैप या फिर ये प्रॉम्प्ट फार्मूला इस्तेमाल करना आ जाएगा। ओके, तो लेट्स लर्न टू ड्राइव। उससे पहले हम डेमो स्टार्ट करें, हमें एक बहुत सिंपल चीज़ समझनी है। ओके, मैं आपको बहुत इजी करके, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट बहुत इजी करके समझा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम नॉर्मल लाइफ में हर एक बंदे का एक दिमाग होता है, ठीक है। और हर बंदे की सलाहियत, हर ब्रेन की सलाहियत अलग होती है, डिफरेंट होती है। मींस मेरा ब्रेन है, मेरे ब्रेन की एक अलग सलाहियत है, आपके ब्रेन की एक अलग सलाहियत है। मैंने अगर कोडिंग को 4 से 5 साल दिए हैं, डेवलपमेंट को दिए हैं, तो मेरे दिमाग में उसी तरह की वायरिंग हो गई और मेरे दिमाग ने उसी तरह से चीज़ों को समझना शुरू कर दिया। और फॉर एग्जांपल आप किसी टीचिंग से ताल्लुक़ है आपका, तो आपका ब्रेन उस लिहाज से पावरफुल होता रहेगा। ठीक है, लेट सपोज यू हैव अ स्कूल और मे बी इंस्टीट्यूट एंड you need to hire English teachers, okay, and physics and chemistry teachers, okay। and obviously चूंकि इंग्लिश टीचर ने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत टाइम दिया है तो उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। फिजिक्स टीचर ने फिजिक्स को बहुत टाइम दिया तो उसका माइंड, उसका ब्रेन उस लिहाज से पावरफुल है, फिजिक्स के लिहाज से ट्रेन हो गया है। और केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री के लिहाज से, राइट। नाउ अगर आप ये काम करो कि इंग्लिश टीचर को बोलो कि भाई आपको पढ़ानी है क्या, आपको पढ़ानी है नॉट इंग्लिश बल्कि आपको पढ़ानी है फिजिक्स, ओके। एंड फिजिक्स फिजिक्स को कहो कि भाई आपको पढ़ानी है क्या, लेट सपोज इंग्लिश। एंड केमिस्ट्री को कहो भाई आपको पढ़ानी है इकोनॉमिक्स। अब अब आप मुझे बताओ कि जो सेटिंग मैंने दी है वो क्या ठीक है या गलत है, कमेंट में बताओ। मींस अगर इंग्लिश टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, ठीक है, 1-2 क्लासें हो सकता है कि वो कोई कॉन्सेप्ट ठीक भी पढ़ा दे, बट इन द लॉन्ग टर्म क्या आपके इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा आएगा? नो, बिकॉज इंग्लिश जो टीचर है उसकी जो ट्रेनिंग है वो इंग्लिश में है, तो वो इंग्लिश अच्छी नहीं पढ़ा सकता, फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह फिजिक्स वाला इंग्लिश अच्छी नहीं पढ़ा सकता एंड सिमिलरली केमिस्ट्री वाला इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं पढ़ा सकता। इससे हमने ये सीखा कि जिस शख्स की या जिस दिमाग की जो सलाहियत है उसको उसी डोमेन में यूज़ करना चाहिए। ओके, देखो, जब इंग्लिश को आपने कहा ना फिजिक्स पढ़ाने का तो उसके सब्जेक्ट रेलेवेंसी ख़त्म हो गई है, राइट। उसका भाई वो रेलेवेंट, फिजिक्स उसके लिए एक रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं है, उसने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली। भले आप उसको फिजिक्स के सारे नोट्स दे दें, भले आप उसको सारी स्टडी गाइड्स दे दें और आप उसको अच्छी सी इंस्ट्रक्शंस दे दें, जो हमने आप प्रॉम्प्ट अच्छा दे दें, राइट। हमने लास्ट टाइम क्या समझा था कि बेटर द प्रॉम्प्ट बेटर वुड बी द आउटपुट, यही समझा था ना हमने लास्ट टाइम। तो रियल केस में भी तो यही होता है कि आप जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उतना ही अच्छा आउटपुट आता है। दें आप अच्छी इंस्ट्रक्शंस दें,
यहाँ पर आउटपुट तब भी अच्छा नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट प्रॉम्प्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट राइट ब्रेन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स टीचर को ही हायर करना पड़ेगा। देन क्योंकि सब्जेक्ट रेलेवेंसी है और फिजिक्स को फिजिक्स पढ़ानी आती है, वो बहुत अच्छी पढ़ाएगा। इस पूरी मिसाल से एक हमें बात समझ आई, एक फॉर्मूला समझ आया दैट क्वालिटी रिजल्ट डिपेंड्स ऑन प्रॉम्प्ट एंड राइट ब्रेन। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक मींस एक सिर्फ प्रॉम्प्ट दे दिया अच्छा सा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, मिलेगी? नो। क्योंकि प्रॉम्प्ट तो ज़रूरी है, राइट ब्रेन भी तो होना ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ पर आपने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी सारे टीचर्स को, लेकिन आपने उनको गलत क्लास के अंदर भेज दिया, लिहाजा आउटपुट अच्छा नहीं आया। तो और इसी तरह अगर आपने बहुत अच्छा टीचर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बट प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं दिया, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं समझाई, तो क्या आउटपुट अच्छा आएगा? नहीं। उसको पता ही नहीं होगा भाई इनका करिकुलम क्या है, और इनके स्कूल में इंस्टीट्यूट में किस तरह पढ़ाया जाता है। तो इसलिए क्वालिटी रिजल्ट पाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट और ब्रेन दोनों अच्छे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। प्रॉम्प्ट हमने समझ लिया था भाई क्या है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि यार ठीक है, हमें मिसाल तो समझ आ गई, एआई के केस में ब्रेन क्या चीज़ है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बहुत इजी करके एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ ब्रेन का क्या मतलब है। भाई इंसानों के केस में तो हमें पता है ना कि हमारा दिमाग यहाँ पर होता है। एआई के केस में क्या है? देखो, मैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब एआई इतना काबिल हो गया है कि वो लैंग्वेज समझने के काबिल हो गया है। ओके, लैंग्वेज समझ सकता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एआई अब इतना पावरफुल है कि वो अब इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और उसी में आउटपुट यानी कि उसी में रिस्पॉन्स दे सकता है। आज हम छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है LLM। ओके, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि अभी आज हम सीख रहे हैं। वो एआई, देखो एआई तो हमें पता है ना, एआई तो बहुत पहले से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट अभी क्यों फेमस हो गया है? क्योंकि अब ये आम लोगों की बात समझ सकता है ह्यूमन लैंग्वेज में, पहले तो पॉसिबल नहीं था। लिहाजा अब ये एआई है, वो एआई जो समझ सके नेचुरल लैंग्वेज को। ओके, मीन्स नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जिस तरह जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज। तो वो एआई जो समझ सके नेचुरल लैंग्वेज, उसको कहते हैं क्या? LLM। सिंपल, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, बहुत इजी है कि वो एआई जो नेचुरल लैंग्वेज समझ सके, मादरी जबान मेरी समझ सके, इंग्लिश उर्दू समझ सके ना, राइट, एंड वो जनरेट कर सके, उसको कहते हैं LLM। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज मतलब कि जब एआई की जब ट्रेनिंग हो रही थी, बहुत से एआई मैंने आपको बताया था एआई की ट्रेनिंग होती है जैसे छोटे बच्चे की ट्रेनिंग होती है, राइट। तो जब एआई की ट्रेनिंग हो बट डेटा बहुत बड़ा हो, तो हम उसको कहते हैं लार्ज, राइट। ये ऐसा एआई है जो बहुत ज़्यादा डेटा पर ट्रेन हुआ हुआ है। सेकंड क्या है? लैंग्वेज है। मींस ये ऐसा एआई मॉडल है जो कि बहुत बड़े डेटा पर ट्रेन हुआ हुआ है और ये लैंग्वेज समझ सकता है। LLM कहना ज़रूरी नहीं है, हम इसको क्या कह लेते हैं? हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई इट्स लाइक अ ब्रेन। अब आपको समझ आया कि मैं ऊपर ब्रेन क्यों कह रहा था इसको आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आएगा, ये देखो, यहाँ जो मैं ऊपर बात कर रहा था ना कि आपको क्वालिटी रिजल्ट के लिए एक राइट ब्रेन भी तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो वही राइट ब्रेन क्या होता है? LLM। ओके, मींस एआई के केस में अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, अच्छी क्वालिटी रिजल्ट चाहिए, तो एक तो प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। और प्रॉम्प्ट अच्छा कैसे होता है? हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि भाई रोल दो और फिर अपना टास्क दो, फिर कॉन्टेक्स्ट दो, डिटेल में उसको प्रॉम्प्ट दो। बट अच्छा रिस्पांस तब मिलेगा जब आपके पास LLM भी अच्छा हो। इसका क्या मतलब है? LLM हमें कैसे पता चलेगा भाई LLM अच्छा है या नहीं है? देखो, जिस तरह बच्चे की जब ट्रेनिंग होती है,
राइट। तो जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं और कुछ वक्त के साथ साथ उसमें बिल्डअप होती हैं। तो इसी तरह जब एलएलएम को जब ट्रेनिंग करते हैं ना लार्ज डेटा के ऊपर, तो उसके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। मीन्स अगर डेटा जिस तरह का है, डेटा अगर इमेजेस का है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी। वो अगर टेक्स्ट बेस है तो वो एज अ राइटिंग कैपेबिलिटी उसमें पैदा हो जाएंगी। तो आप ये समझ लो, जब हम एलएलएम को बहुत लार्ज डेटा पर ट्रेन करते हैं ना, तो उसकी क्या होती है, कुछ सलाहियतें बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चैट जीपीटी है। अब मैं आपको बोलूँ भाई, चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा क्रिएटिव राइटर है। जब ये ट्रेन हो रहा था, इसने क्या सीख ली, क्रिएटिव राइटिंग सीख ली। तो अब मुझे पता है, अच्छा जो चैट जीपीटी एक टूल है, मैं उसको जब यूज़ करूँ, ठीक है, वो दूसरी चीज़ों में भी मुझे मदद कर सकता है, बट इसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, क्रिएटिव राइटिंग में। अच्छा है, ये भी एलएलएम। ओके। जेमिनाई भी एक टूल है, ये भी एक एलएलएम है। और क्लॉड के जो है मॉडल्स, वो भी एलएलएम हैं सब एलएलएम्स। लेकिन जब ये ट्रेन हो रहे थे तो इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सलाहियतें बिल्डअप करनी शुरू की। ओके। अब अच्छा, ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर डिटेल में आपको मैं बता दूंगा भाई किस मॉडल की क्या सलाहियत है, ताकि आप राइट मॉडल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस यूज कर सको। ओके। क्योंकि हमें तो चाहिए क्या, क्वालिटी रिजल्ट। दैट्स वाई प्रॉम्प्ट तो हमें लिखना आ गया है, अभी हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे भाई प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, टेक्निक्स क्या हैं। बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। कि जब आपके पास राइट एलएलएम होगा, मींस राइट आपको पता होगा कि किस काम के लिए क्या एआई टूल यूज करूं, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है। मुझे कंटेंट राइटिंग होगी तो मैं चैट जीपीटी की मदद लूंगा। अच्छा, तो जेमिनाई जो है वो रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है, रिसर्च एनालिस्ट। अच्छा, दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट एग्जांपल। ये जो मैंने तीन आपको दिए हैं ये एग्जांपल है। मैं जो आपको फाइनल मटेरियल गूगल क्लासरूम पर ऐड करूंगा, उसके अंदर पूरा एक टेबल होगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस मॉडल के अंदर क्या सलाहियत है। अभी हम समझने की हद तक चीज़ें रखते हैं। ओके। तो यहाँ में पता चल गया भाई, जेमिनाई की जो सलाहियत है वो रिसर्च और रिसर्च एनालिस्ट बहुत अच्छी है। मीन्स जो अगर रिसर्च बेस्ड वर्क होगा तो वो जेमिनाई बहुत अच्छा कर सकता है। इसी तरह क्लॉड के अंदर इस तरह की सलाहियत है कि मैं उसके ज़रिए जब मुझे कोड लिखवाना होगा तो मैं क्लॉड के पास जाऊंगा। इसी तरह बहुत सारे हैं टूल्स। ठीक है। तो ये भी हमें बात समझ आ गई कि जब एलएलएम ट्रेन होता है तो अपनी कुछ कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा कर लेता है, फिर हम उसके हिसाब से ही उसको अपने यूज में लेते हैं। ओके, ये बात भी हमें क्लियर हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट सपोज आपने कोई एआई टूल ओपन किया, ठीक है, और आपने उसको बोला हे हाउ आर यू, उसने बोला आई एम गुड हाउ आर यू। तो ये एआई कौन सा एआई है, एलएलएम। हमने अभी समझा कि वो एआई जो नेचुरल लैंग्वेज समझ सके और उसमें आंसर कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एलएलएम। ठीक है। तो जब भी कोई आप टूल यूज करो और उसमें आप कहीं क्लिक करना, कोई बटन प्रेस करना ना पड़े, जस्ट आप उसको मैसेज लिखकर भेज दो और वो आपको आंसर करे, उसको हम क्या कहते हैं, एलएलएम। अब हमने ये समझ लिया कि क्वालिटी रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, प्रॉम्प्ट और राइट ब्रेन। अच्छा, राइट ब्रेन और एलएलएम की सिलेक्शन आपको खुद करनी होगी। जे अब आपके यूज़ पे बात है, अगर आप टीचर हो, आप न्यू मटेरियल जनरेट कर रहे हो, तो आप कहोगे अच्छा माज भाई ने मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपको राइटिंग करवानी है तो चैट जीपीटी से करवाएं। ठीक है। तो अब मैं सेलेक्ट करती हूँ चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनाई। ये बात भी हमें समझ आ गई। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं और अब हम डिफरेंट बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट प्रैक्टिकली चैट जीपीटी पर और जेमिनाई पर लिखकर चेक करेंगे कि भाई आउटपुट किस तरह का आता है। ओके। तो नाउ गेट रेडी फॉर द प्रैक्टिकल। यहाँ पर मैंने आपके सामने दो डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स ओपन किए हुए हैं। एक का नाम है चैट जीपीटी। अगर आपने ये नाम पहली बार सुना है चैट जीपीटी का, तो आप इस पर अकाउंट बना लें। और gemini.google.com, ये भी एक टूल है जेमिनाई के नाम से जो गूगल का है, और चैट जीपीटी है ओपन एआई का। इस पर आप अकाउंट बना लो। ठीक है। और जेमिनाई का तो मैंने 1 ईयर सब्सक्रिप्शन भी ले लिया हुआ है, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
ओके, तो ये मैंने दोनों टूल्स ओपन किए हुए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉम्प्ट से, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों को एक ही प्रॉम्प्ट दूंगा, हम देखेंगे क्या आउटपुट आता है। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट माय न्यू एआई कोर्स। ये मैं दोनों को सेंड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, अब देखो, मैंने इसको कहा था भाई राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट माय न्यू एआई कोर्स, और इसको मैंने कहा था भाई, इसको भी मैंने यही कहा था। बट देखो इसने क्या पूछा कि यार बिफोर आई राइट द पोस्ट मुझे ये बताओ कि किस तरह से आप उसको करना चाहते हो, कोर्स का नाम क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा अब ये क्या है, देखो इसने क्यों पूछा, क्योंकि ये कंफ्यूज था। तो आउटपुट भी अभी नहीं आया, मतलब आउटपुट में इसने मुझसे क्वेश्चन ही पूछ लिया। इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह एआई टूल्स पावरफुल हो रहे हैं, कि अगर उनके पास नॉलेज नहीं होती ना तो वो पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसने इसने नहीं पूछा, इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट लिख दिया ऑप्शन वन ये है, और ऑप्शन टू द वैल्यू ड्रिवन पोस्ट, एक इसने ये लिख दिया, राइट। अभी इसको देखो, इसने जो आउटपुट जनरेट किया है ना, इसको कुछ भी नहीं पता उसका, क्योंकि भाई मैंने तो ये बैड प्रॉम्प्ट दिया है ना। मींस इसके अंदर बैड प्रॉम्प्ट क्या होता है ना, इसमें इसको मैंने रोल दिया है ना, टास्क दिया, टास्क मैंने बस दे दिया ना, कॉन्टेक्स्ट दिया भाई एआई का कौन सा कोर्स, या आउटपुट में इसको चाहिए क्या। तो इट इज एक्चुअली द बैड प्रॉम्प्ट। ओके, अब हम अपनी जो टेक्निक, हमने जो फॉर्मूला सीखा था उसके लिहाज से हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। ओके, अब आप देखिएगा कि किस तरीके से, अभी देखें आउटपुट किस किस तरह आया है ना, ये आउटपुट दे दिया इसने। इसने तो क्वेश्चन ही पूछ लिए। चलो अब मैं दोनों को कहता हूँ कि भाई ये है। अब आप इसका आउटपुट देखिएगा कि किस तरीके, अभी देखो इसके पास पूरी नॉलेज गई है ना। मैंने इसको बोला भाई एक्ट एज एन एक्सपर्ट सोशल मीडिया मार्केटर एंड एआई एजुकेटर, टास्क भी दे दिया, फिर प्लस मैंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया कि भाई दिस इज पोस्ट फॉर माय 10 डे एआई एमबीए कोर्स। फिर मैंने आउटपुट भी, भाई स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग वन सेंटेंस हुक। अब देखो ये जो पोस्ट बना है, क्या ये आपको रियल नहीं लग रहा, क्या ये बहुत अच्छा पोस्ट नहीं है। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, व्हाट इफ यू कुड अर्न विद एआई विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। कितना इंटरेस्टिंग है। इसी तरीके से जेमिनाई ने कितना अच्छा पोस्ट किया है कि यू डोंट नीड टू बी अ कोडर टू प्रॉफिट फ्रॉम एआई रेवोल्यूशन, दैट्स व्हाई आई बिल्ड 10 डे एआई एमबीए। ओके, तो देखो ये कितना इसने ऑथेंटिक जवाब और एक ऑथेंटिक पोस्ट बनाकर मुझे दिया है, क्योंकि मैंने इसको एक गुड प्रॉम्प्ट दिया था। अच्छा, तो बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट का हमें डिफरेंस पता चल गया है। नाउ एक ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब हम जो टेक्निक समझेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। ओके, अब देखो, आप जब अ, अपनी फील्ड में काम करोगे, आपको इतने इजी इजी टास्क तो नहीं दोगे ना। मीन्स एक पोस्ट जनरेट करवाना है, आप तो हो सकता है ज़्यादा चीज़ें करवाओ या ज़्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स टास्क करवाओ, तो इसके लिए हमें टेक्निक सीखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब उन टेक्निक्स का एक बहुत उनकी टर्मिनोलॉजीज बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत मुश्किल नेम्स होते हैं। तो मैंने यहाँ बहुत इजी नेम्स करके मैंने उसको नाम दिया पावर अप। मीन्स ये एक आपका प्रॉम्प्ट था, राइट, दिस इज द गुड प्रॉम्प्ट। जैसा कि आपने टास्क रोल दिया, टास्क दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया, आउटपुट दिया, अच्छा फॉर्मूले के मुताबिक आपने प्रॉम्प्ट लिख लिया। इसको पावर अप कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा इस सेक्शन के अंदर। इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद हमें जो आउटपुट मिला बहुत अच्छा था, तो हम इसको नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, इसको हम दे देते हैं भाई, इसको स्कोर मिला है 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, मीन्स बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को ना 10 गुना बेहतर करते हैं। ओके, हाउ, देखो पहली टेक्निक जो मैं आपको पावर अप की समझा रहा हूँ उसका नाम है एग्जाम्पल टेक्निक। ओके, जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखो ना, देखो फॉर्मूला तो रहेगा, ये फॉर्मूला तो आपने भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो रहेगा, लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ वो इसी फॉर्मूले के अंदर एक दो चीज़ें ऐड करने का नाम है। अब लेट सपोज आप एक पोस्ट लिख रहे हो,
ओके, एंड आपको आपकी टोन, आपका राइटिंग स्टाइल और वो जो चीज़ें जो जिस तरह आप एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हो उसी तरह चाह रहे हो कि चैट जीपीटी उसी तरह लिखे। तो आप ये काम करो कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ये पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया। नाउ आपने लिखना है एग्जाम्पल ऑफ द आउटपुट पोस्ट मस्ट मैच माई फॉलोइंग रियल पोस्ट। आपने उसको एग्जाम्पल देनी है और एग्जाम्पल रियलिस्टिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उससे कोई पोस्ट लिखवा रहे हो, मैं कोई भी अपना पोस्ट कॉपी करता हूँ। समथिंग लाइक दैट तो मैंने इसको एग्जाम्पल दिया कि ये मेरा रियल पोस्ट है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं हम एग्जाम्पल टेक्निक, जिसके अंदर आप प्रॉम्प्ट लिखो बट आगे अपनी एक दो एग्जाम्पल्स भी दो। अगर आप टीचर हो तो आप एक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, तो आपने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक है, इसी तरह से, और एंड में अपना जो रियल क्वेश्चन पेपर जो आपने कभी खुद से लिखा होगा दो तीन आपने एज ए एग्जाम्पल उसको ऐड कर दिया, ताकि वो आपके बनाए हुए क्वेश्चन पेपर से ही लर्न करे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस राइट करता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, तो उस लिहाज से ही वो आउटपुट देगा। ओके, एग्जाम्पल पोज दिया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से आउटपुट को इन्हेंस करता है। यही काम मैं चैट जीपीटी को देता हूँ। अब हम देखते हैं कि इसने ये किस तरह से इसको अपडेट कर रहा है। ओके, स्टॉप गेसिंग द वॉलेटाइल मार्केट्स, इट्स टाइम टू बिल्ड अ हाई इनकम स्किल। अच्छा, अब मैंने जो एग्जांपल दी थी वो ये कि लर्न कर लो देन स्टार्ट अर्निंग, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, इस तरह रैंडम वो एक पोस्ट बनाया कि स्पेसिफिकली फॉर नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल हु वांट टू लर्न बिल्ड एंड अर्न। और उसके बाद फिर इसने ये इन 10 days यू विल लर्न सिंप्लीफाई एआई, के भाई किस तरह प्लेन इंग्लिश में फोकस ऑन इनकम, डिस्कवर हाउ टू स्पॉट एंड बिल्ड रियल स्किल। सो ये इसने एक पोस्ट लिख दिया है। तो इसने काफ़ी एक अच्छा, मतलब एंड में बता भी दिया, सिंपल नो jargons। मींस जब मैंने इसको एग्जाम्पल ऐड की, ऑफ कोर्स जब आप रियल में इस पे काम करोगे तो एक एग्जाम्पल नहीं, आप ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो, जितना अच्छा आप उसको समझाओगे एग्जाम्पल दे दे के भाई आपने एक लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है, लीव एप्लीकेशन लिखवानी है, तो आप पहले से जो आपकी कंपनी में यूज़ होता है ना टेम्पलेट, या वो आप इसको वो भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, तो उसके हिसाब से ये आउटपुट देगा। तो हमने ये सीख लिया कि एक टेक्निक हमारी होती है क्या, एग्जाम्पल टेक्निक। और ये क्या है, एक पावर अप है जो कि आपके प्रॉम्प्ट को क्या कर देगा, 10x कर देगा, बहुत बेहतर कर देगा। इसके बाद एग्जाम्पल देने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका बहुत इससे ज़्यादा अच्छा होगा जो हमारे पास पहले आया था, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल वाली टेक्निक कब यूज़ करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना भाई। जब आपको टोन, स्टाइल, थीम, ओके, टेम्पलेट मैच करने हो तो आप यूज़ करते हो एग्जाम्पल टेक्निक। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एक टोन है, आपका राइटिंग स्टाइल है, और आपके काम की एक थीम है, पूरी टोन स्टाइल थीम जब भी हमें मैच करनी हो तो हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल टेक्निक। ओके, एंड नाउ अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। ओके, मैंने इसको कहा कि भाई एक्ट एज अ सीनियर फ्रीलांस कंसल्टेंट हु हैज सक्सेसफुली बिल्ड अ 6 figure business, create a simple 3 day action plan to help me get my first freelance client। कॉन्टेक्ट दे दिया और आउटपुट भी। अच्छा, लेकिन इसमें आप देखो मैंने एक चीज़ इसको बोल्ड करके बताई है कि भाई थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन व्हाई ईच स्टेप इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप टेक्निक ये होती है कि जब आप एआई से काम करवाते हो या एआई से कुछ पूछते हो तो वो एक सिंपल आंसर आपको दे देता है, ठीक है, और आपको समझ भी आ जाती है। लेकिन अगर आपको जानना हो कि यार इसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, एआई के बैक ऑफ द माइंड एआई ने ये आउटपुट दिया है लेकिन क्यों, तो वो आपको इस स्टेप बाय स्टेप टेक्निक में समझ आ जाएगा।
जब आपने लिखा ना थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड टेल मी व्हाई ईच स्टेप इज इम्पोर्टेंट, तो अब आपको ये भी बताएगा कि भाई ये मैं बता तो रहा हूँ लेकिन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब ये रीजनिंग देगा आपको। हर टेक्निक का एक यूज़ केस है। मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, आपको ऐसा नहीं है कि सारी टेक्निक्स कहीं यूज़ हो सकता है सारी यूज़ हो, लेकिन ऐसा होगा कभी कभी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप से बहुत अच्छा काम हो रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हमने समझ लिया था एग्जाम्पल टेक्निक कहाँ यूज़ करनी है। अब स्टेप बाय स्टेप वाली टेक्निक कब यूज़ करते हैं? देखो, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक आप यूज़ करते हो जब आपको कोई प्लान बनाना हो, ठीक है, आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी हो अपने बिजनेस की या अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने स्कूल इदारे के लिए। ओके, तो जब आप स्ट्रेटजी बनाते हो या प्लान बनाते हो या फॉर एग्जांपल एनालाइज कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट एनालाइज कर रहे हो या कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हो या कोई रिपोर्ट जनरेट करवा रहे हो, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप टेक्निक परफॉर्म्स वेरी वेल। ओके, तो लेट सपोज कोई आप एनालिटिकल थिंकिंग कर रहे हो या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप टेक्निक इज परफेक्ट। ओके, और आप कोई मैथमेटिक्स समझ रहे हो, ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब आप देखो ना, अगर मैं नॉर्मल उसको बोलूँ कि भाई एक कोई कैलकुलस का क्वेश्चन मैं उससे करवाऊँ और वो मुझे आंसर भी करके दे दे, और लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करके मुझे ना दिखाए तो मुझे समझ आएगा नहीं। तो उसमें हम इसको कहते हैं कि भाई शो मी ईच एंड एवरी स्टेप, ओके, थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन मी। इसी तरह यहाँ आप देखो कि यहाँ इसने किस तरीके से मुझे सारी चीज़ें बताई हैं और इसने मुझे ये भी बताया कि वाई एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो, इसने जो सोचा है ना, इसकी सारी जो बैक ऑफ द माइंड इसका क्या चल रहा था, ये मुझे यहाँ पर उसकी समरी मुझे शो हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर जेमिनाई के अंदर आप देखो इसने किस तरह से ये कंक्लूजन निकाला, क्या सोचा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो हम एआई से काम करते हुए करते हैं। नाउ मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, द नेक्स्ट वन इज आइटरेशंस। अच्छा, अब ये आइटरेशन क्या है भाई? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन 2025। ये मैंने एंड में रखी है इसीलिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊं आइटरेशंस क्या होती हैं। इसी टेक्निक से आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेट सपोज आपने कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, अभी हम कर लेते हैं, न्यू चैट खोलते हैं। ओके, एंड मैं इसको एक देता हूँ प्रॉम्प्ट। ओके, एंड अच्छा, प्रॉम्प्ट मैंने गुड प्रॉम्प्ट ही दिया है फॉर्मूले के मुताबिक। मैंने इसको बोला भाई एक्ट एज अ प्रोफेशनल ईमेल कॉपीराइटर। टास्क क्या है भाई? एक शॉर्ट ईमेल लिखना है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स के लिए, और उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? आई वांट टू अनाउंस दैट माय न्यू पेड एआई चैलेंज इज ओपनिंग सून। द गोल इज टू बिल्ड एक्साइटमेंट एंड गेट देम टू लुक आउट फॉर द लिंक इन अ फ्यू डेज। तो आउटपुट क्या है भाई? आउटपुट, कीप इट अंडर 100 वर्ड्स, यूज अ फ्रेंडली एंड एक्सक्लूसिव टोन एज इफ आई एम टॉकिंग टू माई इनर सर्कल। तो अब आप इसने देखो, इसने एक सब्जेक्ट बना दिया और एक ईमेल लिख दिया। इसी तरीके से जेमिनाई ने किया। ओके, अच्छा, अब देखो इसने लिख भी दिया इसने भी लिख दिया, बट ये तो हो गया ना, मैंने एक इनपुट दिया, उसका मुझे एक रिस्पॉन्स मिल गया। आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि एक आउटपुट मुझे मिला बट मैंने उसको एनालाइज किया एंड उसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पेश आई। ओके, तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, दैट्स ग्रेट स्टार्ट, बट इट्स बिट टू फॉर्मल, रीराइट इट बट मेक इट मोर कैजुअल एंड पंची, लाइक आई एम सेंडिंग अ क्विक टेक्स्ट, स्टार्ट विद वन सेंटेंस हुक एंड देन आस्क अ क्वेश्चन। अब देखो, मैंने बोला ठीक है आपने बहुत अच्छा लिखा लेकिन इसमें ये इश्यूज हैं, आप एक काम करो, आप इसको ज़रा इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करो अकॉर्डिंग टू माय फीडबैक। अब देखो, पहले जो इसने लिखा लिखा अपने आइडिया से, बट मैंने जब इसको बोला कि भाई नहीं इसमें ये इशू है, आप एक काम करो आप इस तरह लिखो, तो अब देखो इसने बोला यू फैमिली, क्विक क्वेश्चन, रेडी टू लेवल अप योर एआई गेम, आई एम ड्रॉपिंग अ न्यू पेड एआई चैलेंज इन अ फ्यू डेज,
इज शॉर्ट, प्रैक्टिकल एंड ऑल अबाउट बिल्डिंग एंड स्टफ विद एआई, नो बोरिंग थ्योरी। अब इसको देखो, इसने भी क्या, क्विक हेड अप, यू आर रेडी फॉर दिस। इसने वही क्वेश्चन पूछा जिस तरह मैंने इसको गाइड किया था। आई एम सो एक्साइटेड टू फाइनली अनाउंस माई पेड न्यू एआई चैलेंजेस ओपनिंग सून। अब इसे कहते हैं आइटरेशन। मीन्स इसने, मैंने पहले इसको प्रॉम्प्ट दिया, इसने आउटपुट दिया, फिर मैंने बोला यार ठीक है बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ये चेंजेस करो तो ज़्यादा अच्छा है। इसने इसने क्या किया, इसने अपडेट करके मुझे दे दिया। ओके, नाउ मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा। जस्ट टेक द 3 बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द चैलेंज एंड लिस्ट देम एज अ सिंपल बुलेट पॉइंट विद इमोजीज राइट आफ्टर द मेन सेंटेंस। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि मेन काम तो हमारा इसने कर दिया, अब हम उसी को क्या कर रहे हैं, उसी को बेटर बना रहे हैं, उसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं आइटरेशंस। ओके, तो यही वो टेक्निक है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है और क्लाइंट आपको इस टेक्निक के लिए पे करेगा। ओके, मतलब एआई ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और फिर एआई ने जो भी लिख दिया आउटपुट में आपने उसको वो यूज़ कर लिया। नो, ज़रूरी नहीं है। आप देखो कि अगर वो परफेक्ट है आपके लिए तो ठीक है, अदरवाइज आप आइटरेशन वाली टेक्निक को यूज़ करते हुए उसी आउटपुट को बेहतर बना सकते हो। एग्जाम्पल में देखो, हमने पहले उसको प्रॉम्प्ट दिया, देन फिर हमने उसको बोला कि हाँ ठीक है बट इसमें ये चीज़ें हैं, इसको कैजुअल करो, उसने वो कर दिया, फिर मैंने बोला परफेक्ट। अब आप 3 मेन बेनिफिट आप निकालो और उसको इमोजीज के साथ लिस्ट डाउन कर दो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम कोई एआई से ईमेल जनरेट करवाएं ना तो वो थोड़ा सा रोबोटिक टाइप का होता है। तो अब अगर मैं इसको लिख दूं, मैंने इसको बोला इस तरह लिखो ताकि हमें लगे कि यार हाँ वाकई किसी इंसान ने लिखा है। अब देखो इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क होगा। कोई ईमेल लिखते हैं कि हम उसमें ये लगाते हैं क्या, डैशेस लगाते हैं बहुत सारे, नहीं ना। इसने हेडिंग लगाई हुई है, फिर छोटा सेंटेंस। अब इसमें देखो इसने क्या, एक फ्लो के अंदर पूरा सेंटेंस लिखा है, बिल्ड एक्चुअल एआई प्रोजेक्ट नॉट जस्ट वॉच ट्यूटोरियल्स, लर्न प्रॉम्प्ट्स एंड यूज केसेस यू कैन यूज राइट अवे। सो यू कैन सी दैट ये बहुत ह्यूमनली रिटर्न लग रहा है। ओके, और क्या ये पहले पॉसिबल हुआ, नहीं। जब मैंने आइट्रेशंस की 2 और 3 तो ये मेरा फाइनल। अब जब भी आप सेटिस्फाइड हो, आप इसको उठाओ और इसको यूज कर लो। तो आइट्रेशंस के अंदर, ये मैं आइकन बना देता हूँ कि आइट्रेशंस के अंदर क्या होता है, आप 2 3 4 फॉलो अप क्वेश्चंस करते हो। तो मैंने इसको नाम दिया पावर अप्स टेक्निक्स, कि आप अपने प्रॉम्प्ट को किस तरह से बेहतर बना सकते हो। और एक हमने समझा एग्जाम्पल टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक एंड आइट्रेशंस टेक्निक। यही वो टेक्निक है जो कि हमारे एआई को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती है। अब देखो जो भी आप कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिखो, जो आपको उसमें आउटपुट मिलेगा, दैट दैट आउटपुट माइट नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपने कोई पोस्ट लिखा है, आप उसको क्या करो, आइट्रेशंस के जरिए उसको इम्प्रूव करो। आप बताओ कि यार इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज एआई का रिस्पॉन्स थोड़ा सा गलत भी तो हो सकता है ना। तो आप उसको फॉलो अप क्वेश्चंस करो, फॉलो अप चीज़ें बताओ। तो ये इसलिए आइट्रेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दिस इज़ व्हाट क्लाइंट्स पे फॉर। क्योंकि देखो, मैं इसको बोलूँ राइट एन ईमेल फॉर माई न्यू एआई कोर्स, भाई ये तो आम बंदा भी कर सकता है ना। ठीक है, ये तो आम बंदा भी कर सकता है। ये इसने नॉर्मल मैसेज किया, इसने ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, और इसने आउटपुट दे दिया, ये तो आम बंदा भी कर लेगा। तो वो आपको क्यों हायर करेगा, वो आपको इसलिए हायर करेगा क्योंकि आपको आइट्रेशंस आती हैं, टेक्निक आती है, ठीक है। आपको ये पता है कि भाई इसने जो आउटपुट दिया है ना उसमें क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपने ये सारी टेक्निक्स वन बाय वन करके प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारी जो पावर अप टेक्निक्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। हम क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं कि भाई देखो, हर ब्रेन की अपनी अलग सलाहियत होती है, अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरीके से हमारे जो एलएलएम्स होते हैं, यानी कि वो एआई जो ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं या नेचुरल लैंग्वेज समझ सकते हैं, वो एआई, उनकी भी अपनी सलाहियतें होती हैं।
ओके, चैट जीपीटी की अपनी अलग स्पेशलाइजेशन है। जिस तरह हमारी एग्जाम्पल में टीचर्स की अलग अलग सलाहियतें थी, इसी तरह हमारे एलएलएम्स और एआई की भी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं। तो हमें जब भी क्वालिटी रिजल्ट चाहिए हो तो अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे प्लस अच्छा सा एलएलएम चूज करेंगे। ओके, हर चीज़ के लिए एक ही टूल या एक ही मॉडल पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, बल्कि अपनी जॉब, अपने यूज़ केस के हिसाब से अपना राइट ब्रेन यानी कि एलएलएम को सेलेक्ट करना है। ओके, एलएलएम क्या होते हैं? एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मीन्स बहुत ज़्यादा डेटा पर ट्रेन हुए हैं, और लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को समझते हैं। ओके, आप उनको ह्यूमन लैंग्वेज में मैसेज करो, वो ह्यूमन लैंग्वेज में समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे एंड देन आउटपुट जनरेट करेंगे। दिस इज सिंपल। एंड हमने ये समझा कि भाई एआई टूल कोई भी हो, अगर आप उससे नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, इसका मतलब पीछे क्या है? एलएलएम। तो चैट जीपीटी की अपनी सलाहियत है, जेमिनाई की अपनी, और क्लॉड की अपनी। और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन मतलब किस एआई मॉडल की क्या स्पेशलाइजेशन है, या वो किस टास्क में अच्छा परफॉर्म करता है। फिर हमने कुछ टेक्निक्स देखी। ये फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, कि रोल प्लस टास्क प्लस कॉन्टेक्स्ट प्लस आउटपुट फॉर्म। बट दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, बिकॉज ये तो आपने प्रॉम्प्ट लिख लिया ना। अब हम इस प्रॉम्प्ट को 10x और 100x और 200x कैसे करें, उसके लिए हमने समझी पावर अप टेक्निक्स। ओके, पहली टेक्निक थी एग्जाम्पल, जिसमें हम प्रॉम्प्ट के साथ साथ अपनी रियल चीज़ों की एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर पोस्ट लिखवा रहे हो तो रियल पोस्ट की एग्जाम्पल देंगे। प्लस देन फिर हमने समझी स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। जब भी हमें कोई प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, फिजिक्स का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे होंगे या मैथ का, तो हम स्टेप बाय स्टेप टेक्निक को यूज़ करेंगे अपने प्रॉम्प्ट में। ओके, मीन्स इसमें कुछ भी नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक के अंदर सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट में ये बोलना है उसको कि भाई थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड शो मी ऑल द स्टेप्स दैट यू यूज़। एंड देन लास्ट में हमने समझा आइट्रेशन टेक्निक। कि आइट्रेशन क्या होती है? पहला आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, जो आउटपुट आता है आपके पास, फिर आप उसको आइट्रेशंस मींस आपको वन बाय वन चीज़ों को उसको बताते हो, आपको आउटपुट मिलता है, देन आप उसको बोलते हो इसमें ये इश्यूज हैं, आप अपडेट कर दो। आउटपुट को अपडेट करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया। तो जब हमने 3 से 4 बार उसको फॉलो अप मैसेजेस किए, देन बहुत अच्छा फाइनल प्रोडक्ट बन करके आया, और इसी के आपको पैसा मिलेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्टिंग, यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें माइक्रो चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर हम इसको समराइज करें, अगर हम इसको इजी लेकर चलें, तो यही आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। इसी के अंदर प्रॉम्प्टिंग भी आ गई, इसी के अंदर टेक्निक्स भी आ गई, सारी एआई वर्ल्ड, मतलब सारा एआई वर्ल्ड, सारे एआई टूल्स इसी इन्हीं टेक्निक्स पे काम करते हैं। तो आगे भले आप हम लोग सीखेंगे एआई के ज़रिए इमेजेस बनानी है, एआई के ज़रिए कंटेंट राइटिंग करनी है, एआई के ज़रिए ईमेल राइटिंग करनी है, एआई के ज़रिए वीडियोस बनानी है। सब में लिटरली सब में इन्हीं 3 टेक्निक्स को यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी से समझ आ गई है, तो आप मेरे साथ एआई विजुअल्स भी बनाओगे अगली क्लासेस में, एआई वीडियोस भी बनाओगे, और उनको ऑफ कोर्स आप फिर उनको यूट्यूब ऑटोमेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, फेसबुक पे इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये टेक्निक हमने सीख ली। अब आपको मैं एक सिंपल सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो कि गूगल क्लासरूम पर अपलोड हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव 2 days टू सबमिट दैट असाइनमेंट, और उसकी स्कोरिंग भी होगी जैसा कि आपको पता है। अगर कोई इस चैनल पे नए हैं आप, तो आप सब्सक्राइब कर लें, और चैनल हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक और गूगल क्लासरूम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप ज्वाइन करें, और क्या, गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। असाइनमेंट जनाब आपका ये है कि आपका टास्क है पिक एनी सिंपल टास्क, फॉर एग्जांपल राइट एन ईमेल, अ सोशल पोस्ट, कुछ भी हो, आप कोई एक टास्क पिक करें, एंड देन बिफोर एंड आफ्टर आपको 2 चीज़ें करनी है। राइट अ लेजी 1 sentence prompt एंड स्क्रीनशॉट द बैड रिजल्ट। ओके, ये बैड रिजल्ट वाली एग्जाम्पल है। जो बैड बैड एग्जाम्पल हमने नहीं समझी थी, जिसमें एक जुमले में आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, वो उसको हम कहते हैं बैड प्रॉम्प्ट। तो आपने ये पहले बैड प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक आउटपुट जनरेट करवाना है। देन
और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना है, गूगल डॉक्स बना लेना एक। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल असाइनमेंट आपको बनाकर जो है ना दिखा दूंगा, ताकि आप उसी तरीके से मुझे बनाकर सबमिट कीजिएगा। आफ्टर राइट अ फुल 4 पार्ट फ्रेमवर्क प्रॉम्प्ट, वही रोल देना है, कुछ भी नहीं करना, रोल कॉन्टेक्स्ट वगैरह देना है जो फॉर्मूला है हमारा। एंड देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट यूज वन पावर अप टेक्निक और शो योर आइट्रेशंस, योर फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स, एड बिफोर एंड आफ्टर स्क्रीनशॉट इन गूगल डॉक्स। ठीक है, मीन्स पहले आपने लेजी प्रॉम्प्ट दिया कोई फॉर्मूले के बगैर, एंड देन आफ्टर आपने क्या किया, 4 पार्ट जो फ्रेमवर्क हमने सीखा है जिसमें आप रोल, टास्क, आउटपुट एंड देन कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आप देते हो ना, तो उसको देने के बाद आपने एक पावर अप टेक्निक आपने यूज़ करनी है, भले आप वो एग्जाम्पल वाली यूज़ करो या आप स्टेप बाय स्टेप टेक्निक या आइट्रेशंस, आपने लेकिन उसमें मेंशन करना है कि मैंने ये टेक्निक इसमें यूज़ की है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट भी लगाना है और इसका स्क्रीनशॉट भी लगाना है। ओके, एंड देन रिक्वायरमेंट क्या है कि इन योर डॉक्यूमेंट जो भी आप मुझे सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट में, टेल मी विच ब्रेन यू यूज्ड। अच्छा, ब्रेन का मतलब क्या, वही एलएलएम। जहां भी मैं आप ब्रेन बोलूं समझ जाना मैं एलएलएम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एलएलएम एक ऐसा वर्ड है ना जो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे या माइंड में आए तो कुछ घबराहट हो कि यार ये क्या चीज़ है, तो इसलिए मैंने एलएलएम को ब्रेन बोल लिया। तो आपने मुझे बताना है कि भाई आपने कौन सा ब्रेन यूज़ किया है, चैट जीपीटी यूज़ किया है या जेमिनाई यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया है, रीज़न आप बताना। ठीक है, और आप मतलब थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हो कि भाई कौन सा टूल कौन से टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो मैं अपलोड कर दूंगा डॉक्यूमेंट, बट आप खुद से भी रिसर्च कर लो। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा आसान सा एक असाइनमेंट है जो कि आपको 2 डेज दिए जाएंगे और उसी में आपने वो अपलोड करना है। और आप ये बात याद रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स के ओवरऑल स्कोर 70% से ज़्यादा होंगे उन्हीं को एआई मकतब की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज का जो लेक्चर था, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल थिंग इन एआई लर्निंग। ओके, आप इसको बेशक बार बार देखो इस वीडियो को, क्योंकि आगे जो हमारी क्लासेस हैं, आगे हम जो एआई के ज़रिए वीडियोस बनाएंगे, एआई के ज़रिए विजुअल्स बनाएंगे, वो सब इस क्लास पर डिपेंड करता है। आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको एक एक स्टूडेंट को डिटेल में आंसर करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।